जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें काफी समय से तुर्की और पाकिस्तान कूद रहे हैं। मैं आपको ना किसने किसको कौन सा ड्रोन दिया है, क्या काउंटर मेजर है, मैं आपको यह भी बताऊंगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इतिहास और थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स, ये गेम क्या चल रहा है, गेम समझने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं अजरबैजान और आर्मीनिया के बारे में। बहुत पहले की बात है, मोर देन 100 ईयर्स बैक, 100 साल से भी पहले की बात है दोस्तों। ये सब जो ज़ारिस्ट रशिया थे, जब जार होते थे, बादशाह होते थे रशिया के, पूरा रशिया एक राजा के अंडर था, उस जमाने की बात है। ये ज़ारिस्ट रशिया का हिस्सा हुआ करते थे, दोनों के दोनों देश, दे वर पार्ट ऑफ ज़ारिस्ट रशिया। ठीक है जी। फिर रूस में आई अचानक एक दिन क्रांति, जिसको आप जानते हैं रशियन रेवोल्यूशन के नाम से। तो रशियन रेवोल्यूशन जैसी हुई तो फिर सेंट्रल अथॉरिटी थी जो मॉस्को की, वो कमजोर हो गई और कई रियासतें इंडिपेंडेंट हो गई, अलग थलग हो गई। उनमें से दो थीं अजरबैजान और आर्मीनिया। यहां का एथनिक मेकओवर थोड़ा सा अलग है। ऑर्थोडॉक्स रशियंस जो हैं अजरबैजान के एरिया में इतने नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, हम अलग हो जाते हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी जबान भी थोड़ी सी अलग है, हमारा जो मेकअप है रिलीजियस वो भी थोड़ा सा अलग है। तो कई देश बन गए, कई राज्य उसमें से निकल गए और अपने आप को स्वतंत्र उन्होंने घोषित कर दिया, जिसमें जैसा मैंने बताया अजरबैजान और आर्मेनिया भी थे। लेकिन 3 साल के अंदर रूस का सेंटर दोबारा तगड़ा हो जाता है और रशियन रेवोल्यूशन के बाद राजा को खत्म कर दिया जाता है, रोमनोव डायनेस्टी को निपटा दिया जाता है। उनको तो ले जाते हैं दीवार के आगे लगा के, टट 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 करा, पूरा का पूरा खानदान साफ, एंड ऑफ द डायनेस्टी, एंड ऑफ ज़ारिस्ट रशिया। ठीक है जी। अब आता है उधर लेनिन, और लेनिन कहता है कि कौन कौन थे जो निकल गए बीच में से। बोला साहब ये आर्मीनिया भी निकल गया, वापस लाओ इनको। तो रूसी फौजें जाती हैं, मार मार के बनाती हैं दुम्बा, और ये वापस रशिया में मिल जाते हैं और कई सालों तक इनके ऊपर सॉलिड रशियन इन्फ्लुएंस रहता है। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर बन के आता है और यहां पे रूस सुपर पावर बन के आता है और दुनिया बन जाती है दोस्तों बायपोलर। वो मेडिकल टर्म बायपोलर नहीं, बायपोलर इन द जियोपॉलिटिकल सेंस कि दुनिया के दो छोर बन जाते हैं, एक अमेरिकन जो कि डेमोक्रेसी की बात करता है और एक सोवियत रूस जो कि बात करता है कम्युनिज्म की। दो अलग अलग छोर बन जाते हैं। लेकिन अर्ली 90s में, 1991 में सोवियत रूस, यूएसएसआर दोबारा बिखर जाता है और उसके बन जाते हैं 15 अलग देश, शामिल रशिया 15 अलग देश बन जाते हैं। उसमें से फिर वही दो देश अलग हो जाते हैं जो पहले अलग हुए थे, नाम आर्मेनिया, अजरबैजान। अब दोस्तों चक्रम क्या है पूरा, आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और लड़ाई क्यों चल रही है, और ज्यादातर कई मामलों में इनके है। मैं डिटेल में जाऊंगा, ये 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि ज्योग्राफिकल लड़ाई है और रिलीजियस लड़ाई भी है। ठीक है जी, ज्योग्राफिकल लड़ाई है और रिलीजियस लड़ाई है। आप बस ये 2 चीजें समझिए, क्योंकि बाकी चीज फिर बहुत वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा, बात यह है कि जो अजरबैजान है, अजरबैजान 60% अजरबैजान की पॉपुलेशन शिया मुसलमानों की है। ठीक है, 60% पॉपुलेशन अजरबैजान की शिया मुसलमानों की है, नंबर 1। नंबर 2, 30% पॉपुलेशन सुन्नी मुसलमानों की है। 90 हो गए, 60 और 30 90। 10% और अन्य लोग, राइट, अन्य लोग, यानी कि उसमें कुछ ईसाई भी हैं, कुछ दाएं बाएं जो भी हैं, लेकिन इट इज 90% प्लस मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। मैं अजरबैजान की बात कर रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम जो हैं वो शिया मुसलमान हैं, जो कि ईरान के साथ उनका डायरेक्ट राब्ता है, डायरेक्ट उनका एक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, क्योंकि आपको पता है ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम मुल्क है। और शिया मुस्लिम मुल्क कौन से हैं साहब? इराक इज ऑल्सो शिया मेजॉरिटी कंट्री। अब हम बात करते हैं नगोर्नो काराबाख की। नगोर्नो काराबाख एक ऐसा रीजन है जिसको दोनों चाहते हैं, और नगोर्नो काराबाख में लाखों की तादाद में ईसाई भी रहते हैं, लेकिन उसको कैप्चर कर लिया पिछले साल अजरबैजान ने। एक लाइटनिंग स्ट्राइक करी, ठक 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 अंदर आए और सबको मारा वारा वहां पे और भगा दिया। करीब 1 से लेकर 1.5 लाख ईसाई नगोर्नो काराबाख से भाग गए। वो कहां भागे?
वो मूल रूप से थे आर्मेनियन, क्योंकि ऐसे बॉर्डर में तो पॉपुलेशन इन्वेस्ट रहती है ना, बिल्कुल कट डिवाइड तो होता नहीं है, तो वो भाग गए वापस आर्मेनिया। आर्मेनियन मूल के थे ईसाई। वहां पे दबा के दोस्तों गिरजाघर तोड़े गए, कई गिरजाघर तोड़े गए और कई गिरजाघरों के ऊपर मस्जिद बनाए गए। मैं बात कर रहा हूं आर्मेनिया की और नगोर्नो काराबाख एरिया की। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इनको सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान। ये क्यों कर रहे हैं, इनका मैटर क्या है? पाकिस्तान खुद व्हीलचेयर में बैठा है, पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करेगा किसी को? यह जानने की जरूरत है। ठीक है ना? अब सुनिए, अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो आर्मेनिया है ये पूरा लैंडलॉक्ड है। आर्मेनिया है थोड़ा सा नीचे की ओर, राइट? और समुद्र से लगता हुआ आपको ऊपर दिखाई देगा अजरबैजान, यानी कि आर्मेनिया के पास कोई भागने का रास्ता नहीं है। और सिर्फ धर्म के नाम पे और जियोपॉलिटिक्स के नाम पे अजरबैजान को दबादब हथियार मिल रहे हैं, उनको सपोर्ट करा जा रहा है। तो तुर्की अपने बायरक्तार ड्रोन भी देगा, तुर्की और पाकिस्तान दोनों मदद करेंगे उसको। इसके पीछे क्या कारण, राइट? व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट इट? देखिए साहब, मेन थिंग ये है कि सऊदी अरब, तुर्की जो है वो ऑटोमन एम्पायर दोबारा बनाना चाहता है। एर्दोगान जो है वो चाहता है कि इस्लामिक दुनिया की लीडरशिप उसके हाथ में हो और तुर्की लीड करे। ये सारा गेम जो चल रहा है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं ये इस्लामिक दुनिया की जो 57 कंट्रीज हैं, और ये छोटे नहीं है 57 कंट्रीज, और लगभग 1.9 बिलियन मुसलमान हैं इस दुनिया में। 1.9 बिलियन यानी कि 1.9 अरब मुसलमान हैं इस दुनिया में। अब उनकी लीडरशिप कौन करेगा? अभी तक तो सऊदी अरब करता चला आया है। और सऊदी अरब कैसे करता चला आया है? सऊदी अरब ऐसे करता चला आया है कि मक्का मदीना उसके पास, तेल उसके पास, मक्का मदीना उसके पास, तेल उसके पास, कहानी खत्म हो गई। यानी कि हर एक मुसलमान को जो अफोर्ड कर सकता है जिंदगी में एक न एक बार जाके वो हज के लिए जाएगा, या फिर उम्रे के लिए जाएगा, या फिर दोनों के लिए जाएगा, या फिर मल्टीपल टाइम जाएगा और वहां पर सजदा करेगा। ये कुरान में लिखा है। तो सऊदी अरेबिया अपने आप इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि मक्का और मदीना दोनों के दोनों सऊदी अरब में दुनिया भर का तेल है। अमेरिका का एलाय है, चाइना के साथ भी उसकी अच्छी बनती है, इजराइल के साथ भी अच्छी बनती है, भारत के साथ भी अच्छी बनती है। तो सऊदी अरब ने अपने आप को चेंज करा है। तुर्की यूरोप का हिस्सा है, और तुर्की के साथ अगर आप इसको जियोपॉलिटिकली देखें, तुर्की के साथ यह फायदा है कि तुर्की यूरोप और एशिया के बीच में एक पुल जैसा है, एक ब्रिज जैसा है। यह देखिए तुर्की का मैप। आप अगर तुर्की के मैप को देखेंगे, आप बॉस्फोरस को देखेंगे और आप इस पूरे एरिया को देखेंगे, आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि गेम क्या चल रहा है। अब जो ये अजरबैजान का सपोर्ट कर रहे हैं, यार ये तो सिर्फ मजहब का मामला है, मैं आपको बता रहा हूं, और कंट्रोल करने का मामला है, और कोई मामला नहीं है। यानी कि तुर्की चाहता है कि अजरबैजान को हम ड्रोन्स भी दें, पाकिस्तान भी उसको दाएं बाएं से हथियार सप्लाई करे, और सब कुछ एक इनका ये एम है कि तुर्की एक तरफ ईरान जो कि शिया देश है, यानी कि अजरबैजान के साथ डायरेक्ट उसका राब्ता है, एक तरफ पाकिस्तान है, और जो मेरा पुराना जो मैंने दोहा लिखा था ना कि पीछे खड़ा है चीन, जैसे मेरा पुराना दोहा है ना दोस्तों कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन, तो पीछे खड़ा है चीन। यानी कि एक ऑल्टरनेट इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है। इसमें भारत का क्या इनपुट है? भारत ने भेजी हैं आर्मेनिया के लिए पिनाका सिस्टम्स, पिनाका भेजा, और भारत, ऐसा सुनने में आया है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि, लेकिन हो सकता है कि भारत वहां पे ब्रह्मोस भी भेजे, और भारत अनेकों किस्म की मिसाइल्स भेजे। क्योंकि अगर तुर्की गेम खेल सकता है कश्मीर में, सुनिएगा ध्यान से, अगर तुर्की खेल सकता है गेम कश्मीर में, अगर कश्मीर के बारे में तुर्की बयानबाजी कर सकता है, तो तुर्की की नाक के नीचे भारत भी आग लगा सकता है। हमारे पास ज्यादा पैसा है तुर्की से। We have more money than Turkey. We have more money than Pakistan. We have more money than Iran. Right? पहले हमारे पास कैपेबिलिटी थी, हमारे पास इंटेंट नहीं था दोस्तों। यानी कि हमारे पास काबिलियत थी, लेकिन हमारी नीयत नहीं थी। हम कहते हैं जाने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत ये नहीं कहता कि जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आज का भारत कहता है कि मत जाने दो, फर्क हम डालेंगे, हम बताएंगे क्या फर्क पड़ता है। तो भारत भी वहां पे हथियार डाल रहा है, और लड़ाई अभी एक किस्म का, आप समझ लीजिए, युद्ध विराम तो नहीं कहूंगा, बट देयर इज एन अनईजी काम, लेकिन किसी भी वक्त दोबारा लड़ाई इरप्ट
हो सकती है, और जैसे जैसे होगा मैं आपको फर्दर डेवलपमेंट्स इस युद्ध के बारे में, जो कि होने वाला है, आज लिख के ले लीजिए, होगा। इनकी झड़प होगी, इनके 8-10 युद्ध तो पहले हो चुके हैं, 6-7 टाइम्स देव हैड पिच्ड बैटल्स, और बॉर्डर पे ठाठा ठाठा होती रहती है इनकी। आगे क्या क्या होगा मैं आपको ब्रीफ करता रहूंगा दोस्तों।